तो दोस्तों फाइनली हमारे साथ एक भाई साहब है, इनकी मेडिकल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भाई हम लोग इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ आज हुआ और किस तरीके से हुआ। तो भाई साहब आज क्या क्या हुआ थोड़ा बता दीजिए स्टेप बाय स्टेप। सर मैंने आपको बताया, सर मेरा नाम आकाश कुमार है। हाँ? मैंने आपको बताया था कि हम लोग का डिवी चल रहा है। हाँ? तो आज सर वही हुआ कि जो जितने बच्चे थे उनमें से हाफ बच्चों का, जिसका डिवी था सर 13 को, 14 को यहाँ बुलाया गया था। तो उसके बाद से आज जितने भी बच्चे बचे हुए थे 8 से लेकर के आज हम लोग का विजन टेस्ट हुआ और जितनी फॉर्मेलिटी होती है और थंब साइन ये सब लिया गया और बस ये सब हुआ सर। ये लास्ट पोजीशन हम सर खत्म हो गया सर। तो आज आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम क्या था, कितने बजे रिपोर्टिंग के लिए कहा गया था? रिपोर्टिंग टाइम सर 8:30 बजे से था सर यहाँ पे हम लोग का। और लेकिन प्रोसेस कितने बजे स्टार्ट हुआ? प्रोसेस सर वही 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट हो गया था सर। लेकिन प्रोसेस स्टार्ट होते ही जो सबसे पहला स्टेप हुआ वो क्या हुआ? सबसे पहले सर जिन्होंने जो डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया था उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किया। जैसे ECG का रिपोर्ट हो गया और आपका एक्सरे का रिपोर्ट हो गया, उन्होंने जमा किया। उसके बाद से एक एक करके सभी को विजन टेस्ट के लिए बुलाया गया। एक विजन टेस्ट में करीबन हाफ एन आवर लिया जा रहा था। उसमें आपका ईयर का चेक हो रहा था, विजन चेक हो रहा था, डिस्टेंस विजन हो रहा था, कलर ब्लाइंडनेस वाला हो रहा था, नियर डिस्टेंस दोनों हो रहा था सर। वहाँ पर सब कुछ चेक हो रहा था। हाफ एन आवर में सब कुछ क्लियर हो जा रहा था। उसके बाद से थोड़ी देर बाद हम लोग सभी को फिजिकल के लिए बुलाया गया सर। फिजिकल में आपको वही पाइल्स हो गया, हाइड्रोसिल्स हो गया, नोकनी, फ्लैटवुड, ये नॉर्मली चेक हो रहा था सर। मैंने सभी का कपड़े मतलब रिमूव करके वो किया जा रहा था सर। उसके बाद सभी को बाहर भेज दिया गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आया हम लोग का। उसके बाद सभी को सर बुला करके फाइनल बता दे रहे थे कि ओके आप लोग घर जा सकते हो। फिर लास्ट में हम लोग को साइन लिया गया, मोहर लिया गया। अभी आप इंक देख सकते हो सर मेरे हाथ में, एक साइन मोहर लिया गया। बहुत सारे पेपर में साइन मोहर लिया जाता है, थंब लिया जाता है, सभी फिंगर्स का थंब लिया जाता है। उसके बाद से हम लोग को घर भेज दिया सर। अभी कुछ बच्चे अंदर ही हैं सर। कुछ बच्चों को कल होगा, जो 1 से 8 तक थे उनको 1 से 7 तक है, उनका कल फिजिकल होगा। उसके बाद से उनको घर भेजा जाएगा सर। तो आप मुझे ये बताइए कि वैसे तो मैंने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया है कि विजन टेस्ट को लेकर के जितना ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो सके देने का, लेकिन अभी भी कुछ एस्पिरेंट्स के मन में कुछ कंफ्यूजन रह गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है यदि अगर पॉसिबल हो और 2 मिनट का आपके पास टाइम हो तो विजन टेस्ट को विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए, ताकि किसी एस्पिरेंट के मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए विजन टेस्ट को लेकर के। सर विजन टेस्ट में हम लोग को ब्लैक बॉक्स था, उसमें सीकट वाला पूछा जा रहा है सर। पीछे उसके लाइट जलता है, वो डिजिटल नहीं है सर, वो हाथ से पीछे घुमाते रहते हैं जिससे कि कोई खबर ना हो जाए। वो हाथ से घुमाते हैं, फिर पूछते हैं कि किस साइड कटा हुआ पार्ट है। सी पार्ट के किस तरह से ये कटा हुआ पार्ट है वो आपको बताना पड़ेगा। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन 6x6 चेक होता है, वो चेक हो रहा था। उसके बाद से अब उस बुक को पढ़ना होता है। उसके बाद से फिर बस यही सब हुआ सर। चलिए ठीक है, आपकी ट्रेन भी है। हाँ सर, आपको बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हाँ, और आपको धनबाद भी निकलना सर अभी जस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग और एक बात सर, आप लोग कोई भी राशि देने के लिए आप लोग टेंशन बिल्कुल ना ले। यहाँ सारे सर कोऑपरेटिव है। हाँ थोड़ा लेट जरूर होगा लेकिन कोऑपरेटिव सभी को है, जितने भी डॉक्टर्स है सभी को कोऑपरेटिव। बस आपको समय लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। जहाँ आपको 3-4 दिन लगी, आपको 5-6 दिन भी लग सकता है, लेकिन आप समय लेके आए यहाँ पे। थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर पैनल। थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये हम लोग आपके लिए वीडियो लाए हैं मंडल रेलवे अस्पताल रांची से। तो जो भी एस्पिरेंट रेलवे ALP के एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। और इन्होंने भी टेक्स्ट बुक या मॉक टेस्ट को यूज किया है, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में जो लिंक मिलेगा उस पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको अप्लाई करके अब टेक्स्ट बुक के ऑफर का लाभ उठा करके टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। आज जितने भी एस्पिरेंट, एक गर्ल्स हमारी बैच में थी, उनका विजन 6/12 हो गया था सर। और एक कल किसी बच्चे का फंडस में प्रॉब्लम हुआ था, तो उसको उन लोग का कुछ का ECG में प्रॉब्लम हुआ था, तो उन लोग को रीमेडिकल मतलब जिसका आई प्रॉब्लम हुआ उसका रीमेडिकल सर लिख दिया गया है। तो उसको दोबारा यहीं पे जा चेक किया जा रहा है, उनको रिजेक्ट नहीं किया जा रहा सर। उनको बोला रीमेडिकल के लिए ठीक किया गया है और आई में कुछ माइनर प्रॉब्लम था तो उसको दोबारा चेक किया। कोई और डॉक्टर चेक कर रहे हैं सर उनको। और फंडस वाले को जिसका ECG प्रॉब्लम है उनको रीमेडिकल करके फिर से टेस्ट करवा करके फिर से लाने के लिए सर बोला जा रहा था। तो गर्ल्स कैंडिडेट जो थी वो 13 तारीख वाली थी? हाँ सर 13 तारीख वाली थी। तो मतलब किसी को वापस तो नहीं ना भेजा गया? वापस किसी को नहीं भेजा गया सर। सभी का यहाँ पे बार-बार अटेम्प्ट लिया जा रहा है। हाँ अटेम्प्ट लिया जा रहा है, लेकिन वो उनका फिर से रीमेडिकल लिख दिया है, वो फिर से आकर के रीमेडिकल देगी सर। वो उनको समय दिया गया है। सुधार कर लीजिए। हाँ, सुधार करने के बाद दोबारा आकर के मेडिकल दीजिए और उस मेडिकल में पास हो जाइए सर। तो समय दिया जा रहा है सर उसके लिए, किसी को हटाया नहीं जा रहा सर। ये काफी अच्छा चीज है, बहुत अच्छा चीज है।
उसको माइनर फिर दोबारा चेक करके ठीक हो गया सर। मतलब प्रॉब्लम किसी तरह किसी को कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा सर। बस कोई दिक्कत है तो रीमेडिकल के लिए भेज दिया जा रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर पैनल। थैंक यू सो मच।